हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में हमारा 13वां प्रकरण चल रहा था त्रिभुज की सर्वांग समता। इसमें हम लोग जो है पहले सीखे थे ना, मैंने यह समझा में कुछ कसौटियाँ, भू को भू कसौटी, भू 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 कसौटी, को भू को कसौटी, को भू कसौटी या फिर भू को कसौटी। हम दोनों में से कोई भी एक नाम बता सकते हैं। और कर्णभुजा कसौटी, इसकी परिभाषा तुम्हें जो है लिखना भी है और याद करके भी ओरल में देना था। ये तुम लोगों को दिया गया था ओरल में। तो ये कसौटी के आधार पे अब हम जो है 13.2 का पहला सवाल हल करते हैं। देखो हमें क्या दिया प्रश्न, आगे दी गई प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुज में समान चिन्ह दर्शाए गए हैं, यानी घटक सर्वांगसम जो हैं। प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुज शीर्ष बिंदु के किस संगति से किस कसौटी के द्वारा सर्वांगसम है लिखिए, और फिर उसके शेष सर्वांगसम घटक भी लिखना है। तो हमें पहले कौन कौन सा त्रिभुज है वो लेना है, उसकी एक की संगति लेनी है, क्या क्या जानकारी दी है वो लेना है। उसके बाद हमें बताना है कि त्रिभुज कौन सी कसौटी से सर्वांगसम है। पहले तो हम यहाँ पे देखो क्या दिया, ये कोण 90 अंश दिया है, देख रहे हो यहाँ पर तुम्हें जो है ये कोण क्या दिया है, ये कोण 90 अंश और ये भुजा सर्वांगसम। तो एक की संगति हमारा कैसा बना, त्रिभुज MST तथा, ठीक है, यहाँ पे MST तथा TBM, त्रिभुज TBM में एक की संगति बोला ना। देखो MST है ना, ये यहाँ पे यहाँ से समकोण की ओर आया, ठीक है, ये भुजा इसके बराबर है, इसके लिए यहाँ पर भी हम ये TBM, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर है ना इसके लिए, तो यहाँ से समकोण की ओर आया, तो ये हमारा एक की संगति बना MST एक की TBM। ये जानकारी हुई। अब हमें क्या दिया है, भुजा MS सर्वांगसम भुजा TB। ये कारण में क्या लिखोगे, दत्त दिया गया है ना, दत्त, ठीक है। फिर दूसरा समकोण दिया, देखो ये कोण 90 अंश, यानी कोण MST सर्वांगसम कोण TBM, प्रत्येक कोण 90 अंश, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 अंश है, इसके लिए दोनों सर्वांगसम या समकोण, प्रत्येक कोण समकोण भी बता सकते हो। तीसरी जानकारी दिया है कुछ, देखो यहाँ पे तीसरी जानकारी कुछ दिया, मतलब चिन्ह से तो नहीं अंकित किया गया है, लेकिन यहाँ पे देखो ये सामान्य भुजा है, देख रहे हो ये सामान्य भुजा, तो हम सामान्य भुजा ले लेंगे। तो सामान्य भुजा यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे MST है ना, तो यानी MT हुआ, और यहाँ पे TBM, ठीक है, तो यहाँ पर भी TM। एक की संगति ध्यान देना है ना, यहाँ पे देखो MT है और यहाँ TM है, तो हम क्या लिखेंगे, भुजा MT सर्वांगसम भुजा TM। कारण क्या लिखोगे, सामान्य भुजा, सामान्य भुजा, ठीक है। हो गया 3 जानकारी है ना, यहाँ पर 3 जानकारी हो गई। अब ये कौन सी कसौटी से त्रिभुज सर्वांगसम हुआ देख रहे हो, यहाँ पे देखो ये एक भुजा है और ये कर्ण है, ये कर्ण है, ये समकोण है, इसका मतलब कर्णभुजा कसौटी से त्रिभुज क्या हुए, सर्वांगसम हुए। तो हम आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर त्रिभुज को आगे सर्वांगसम बताना, तो आगे लिखेंगे हम त्रिभुज MST सर्वांगसम त्रिभुज TBM। जो हमने त्रिभुज लिया ना वो कौन सी कसौटी से, कर्णभुजा कसौटी। कौन सी कसौटी से सर्वांगसम है, कर्णभुजा कसौटी। इतना हो गया। अब हमें आगे क्या बोला, देखो हमको बोला था ना कि यहाँ पे जो चिन्ह दर्शाए हैं उसके आधार पे मतलब जो है शीर्ष बिंदु कौन सी संगति और कसौटी, तो ये हो गया हमारी संगति और कसौटी। आगे क्या बोला है, प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुज में शेष संगत सर्वांगसम घटक। देखो जब भी त्रिभुज सर्वांगसम हो गए ना, तो जो बचे हुए भाग हैं वो भी सर्वांगसम हो जाते हैं। तो हमने तो इसको तो सामान्य भुजा लिया है और ये भुजा हमारा इसके सर्वांगसम, इतना तो हमें दिया है। आगे क्या होगा, देखो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा, है ना, 2 भुजा दिया ना, 1 भुजा बचा, और कोण दो, एक कोण दिया मतलब 2 कोण बचेंगे। तो कौन कौन से 2 कोण बचेंगे, देखो यहाँ पर MST है ना, तो यानी ये कोण, और यहाँ पे TBM मतलब ये कोण इसके बराबर हुआ।
और एक कोण आया हमारे पास, और एक कोण कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये जो है ये कोण इसके बराबर। तो बचा हुआ जो अन्य कोण है वो हमें लिखना है, अन्य भुजा या अन्य कोण। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले भुजा कौन सी बची, यहाँ पर अन्य, हमको बोला है ना अन्य सर्वांगसम घटक, तो अन्य सर्वांगसम घटक क्या क्या है, पहला क्या लिखा है, ST भुजा, ST सर्वांगसम भुजा BM, इकाई संगति के आधार पे नाम लिखना, ठीक है। दूसरा कोण लिखना है ना हमें, तो कोण क्या हो जाएगा, कोण STM सर्वांगसम कोण BMT। और तीसरा क्या हो जाएगा, एक और कोण है ना, यहाँ पर देखो हमने STM और BMT लिया, अब यहाँ पे तो SMT कोण SMT सर्वांगसम कोण, देखो SMT लिखे, तो यहाँ पर भी BTM इकाई संगति ध्यान देना। देखो BTM कैसे आया, देखो SMT ये कोण आया, और ये कोण है ना यानी B, देखो SMT तो यानी BTM, ठीक है। और दूसरा एक और कोण है हमारा, तो ये कोण है ना, ये कोण इसके बराबर, तो कैसे आया STM और देखो BMT, तो इस तरह से नाम आया। फिर अब जो है ये सब क्या हुए, क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुज के जो भुजा सर्वांगसम होगी तो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा हो जाएगी, और अगर कोण सर्वांगसम हुआ तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण हो जाएंगे। हो गया इस तरह से, ये हो गया पहला सवाल, पहले का पहला सवाल। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। ये आकृति दी गई है, तो अब यहाँ पे देखो इसमें हम पहले तो क्या करेंगे, क्या क्या दिया, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, दो जानकारी होगी। तीसरी क्या होगी, देखो यहाँ पर एक शीर्षाभिमुख कोण है ना, तो अब हम पहले तो त्रिभुज लेंगे ना, तो अभी हमारा त्रिभुज कैसे आएगा, ध्यान देना। देखो अगर हमने यहाँ पे P से स्टार्ट किया तो PRQ, क्योंकि ये सिंगल और ये डबल, तो यहाँ पर भी देखो ये सिंगल और ये डबल है, तो TRS इकाई की संगति ध्यान देना। तो अभी हम क्या करेंगे, त्रिभुज कैसे लिखेंगे, PRQ तथा त्रिभुज STP में इकाई की संगति क्या हुई, PRQ इकाई की STP, सेम वही चीज होगा ना, इकाई की संगति। क्या क्या दिया अभी, पहला भुजा PR सर्वांगसम भुजा TR, दत्त दिया हुआ है ना, इसके लिए दत्त लिखे। दूसरा भुजा QR सर्वांगसम भुजा TR, इसमें भी कारण लिखोगे दत्त, ठीक है। दो जानकारी दी। तीसरी जानकारी क्या होगी, कोण PRQ सर्वांगसम कोण TRS, कारण क्या लिखोगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये कारण हो गया। पहला दूसरा में तो दत्त दिया था, तीसरा शीर्षाभिमुख कोण। तो अभी देखो यहाँ पर कौन सी कसौटी से त्रिभुज सर्वांगसम हुए, देख रहे हो, देखो यहाँ पे कौन सी कसौटी लगी, ये देखो ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये उसी में समाविष्ट कोण, देखो ये भुजा और उसी में समाविष्ट कोण, कौन सी कसौटी हुई, भू कसौटी। तभी हम आगे लिखेंगे कौन सी कसौटी हुई, भू, तो इसी के आगे लिखेंगे। तो त्रिभुज PRQ सर्वांगसम, तभी हम कैसे लिखेंगे, त्रिभुज, उसी के नीचे लिखना सर्वांगसम, ठीक है, त्रिभुज TRS, कारण क्या, कौन सी कसौटी से, भू कसौटी से, दो भुजा उसी में समाविष्ट कोण। लेकिन अभी हमें क्या बोला, अन्य शेष सर्वांगसम घटक, तो अन्य सर्वांगसम घटक क्या होंगे, अन्य सर्वांगसम घटक उसी के नीचे लिखना, क्योंकि जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है ना तो उसके बाकी बचे हुए भी भुजा और कोण भी सर्वांगसम हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो हमको ये तीन जानकारी दी है। अभी अन्य सर्वांगसम घटक क्या होगा, ये भुजा,
यहाँ पर इसके बराबर हो जाएगा, एक भुजा हुई। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे भुजा PQ सर्वांगसम भुजा, ठीक है, TS सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा। फिर अभी हमें और क्या मिला, एक कोण और मिलेगा। देखो ये कोण इसके बराबर। ठीक है, तो अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक की संगति लेकिन ध्यान में रखकर, कोण QPR सर्वांगसम, दूसरा ना, कोण QPR सर्वांगसम STR, कोण STR, ये क्या हुआ, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण। अगर कोण सर्वांगसम है तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बताओगे, और अगर भुजा सर्वांगसम है तो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा बताओगे। चलो अभी एक और जानकारी चाहिए ना, एक और जानकारी। देखो ये कोण इसके बराबर है ना, तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा, कोण PQR सर्वांगसम कोण TSR, है ना। हो गए सर्वांगसम त्रिभुज के अन्य। ध्यान देना, टोटल 3 भुजा 3 कोण की जोड़ी मिलनी चाहिए। तो हमारा देखो प्रश्न में तो 2 भुजा और 1 कोण था, इसके लिए अन्य सर्वांगसम घटक में 1 ही भुजा बची और 2 कोण बचा। तो इस तरह से हमारा दूसरा प्रश्न हल हुआ। चलो तीसरा हल करते हैं। तीसरी आकृति क्या दी गई है, इस तरह से ये आकृति दी गई है। अब यहाँ पे हमें त्रिभुज लेना है पहले। तो हमारा त्रिभुज क्या है, देखो यहाँ पे क्या क्या जानकारी दी है, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, 2 ही जानकारी। तीसरा क्या होगा, सामान्य भुजा। ठीक है, तभी हम यहाँ पे त्रिभुज क्या लिए हमारा, देखो DCF और DCH या DHC DFC, दोनों तरीके से ले सकते हो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज DHC तथा त्रिभुज DFC में इकाई की संगति बोला ना बनाने के लिए, तो ये इकाई की संगति DFC। फिर अभी हमें क्या क्या दिया है, पहला देखो कोण दिया ना, ये कोण इसके बराबर, कोण F सर्वांगसम कोण H दत्त। सिंगल कोण है तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम C बराबर C नहीं लिख सकते। यहाँ पे हमको एक ही, इसमें 2 कोण है ना, इसके लिए पूरा नाम लिखेंगे। यहाँ पर कोण DC, कोण DCH सर्वांगसम कोण DCF। ठीक है, ये DCH और DCF ये दोनों है ना। तीसरा क्या हो जाएगा, भुजा DC सामान्य भुजा है, ये सामान्य भुजा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज कौन सी कसौटी से सर्वांगसम हुए, त्रिभुज DHC सर्वांगसम त्रिभुज DFC कौन सी कसौटी से हुए, देख रहे हो, ये भुजा और एक कोण इसके साथ और एक सम्मुख के कोण, यानी भू को कसौटी से, या को भू भी लिख सकते हो ना, भू को कसौटी या को भू कसौटी से। तो ये तो कसौटी हो गई। अभी हमें क्या बोला है, अन्य सर्वांगसम घटक। तो देखो अभी हमारे पास ये दोनों कोण हैं और ये सामान्य भुजा, तो बचा क्या अभी हमारे पास, ये कोण इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, और इसके अलावा ये भुजा इसके बराबर। ठीक है, एक कोण 2 भुजा, क्योंकि हमको यहाँ पे जो जानकारी दी उसमें 2 कोण 1 ही भुजा ना, इसके लिए अन्य सर्वांगसम घटक। तो अभी हम आगे लिखेंगे अन्य सर्वांगसम घटक। तो क्या हो जाएगा, अन्य सर्वांगसम घटक। सर्वांगसमता का ये चिन्ह है ना, ऐसे भी लगा सकते हो। तो पहला, ठीक है, 2 कोण, ये कोण इसके बराबर दिया, एक कोण इसके बराबर, तो बचा ये कोण ना, तो अभी हम कैसे लिखेंगे, कोण CDH सर्वांगसम कोण CDF सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण। फिर अभी हमें और क्या दिया है, भुजा, ये भुजा इसके बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा, भुजा DH सर्वांगसम भुजा DF। ठीक है, फिर और एक जानकारी, देखो ये भुजा इसके बराबर, क्योंकि ये सामान्य भुजा दिया ना,
इसके लिए। तो क्या हो जाएगा तीसरा, भुजा CH, सर्वांगसम भुजा CF। सर्वांगसम त्रिभुज, देखो भुजा, ये भुजा सर्वांगसम हुआ तो लिखना सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा, कोण सर्वांगसम हो तो लिखना सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण। तो इस तरह से हमारा जो है 13.2 का ये पहला में 3 क्वेश्चन है कंप्लीट हुए। 13.2 का दूसरा सवाल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।